प्यार मिलता है उधार मिलता है, प्यार मिलता है उधार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्यार मिलता है उधार मिलता है, प्यार मिलता है उधार मिलता है। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो ही मुक्ति पाते। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्यार मिलता है उधार मिलता है, प्यार मिलता है उधार मिलता है, प्यार मिलता है उधार मिलता है, मिलता है उधार मिलता है। हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। हर गम के यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्यार मिलता है उधार मिलता है, प्यार मिलता है उधार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
सिर्फ तू और कोई नहीं। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तो ही है महान, प्रभु है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। तू तो ही है महान, प्रभु है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जो तुझसे है प्यार करता, उसने अपना जीवन है कुर्बान किया, उसने अपना जीवन तुझको दिया। यीशु जो मुझसे है प्यार करता, उसने अपना जीवन है कुर्बान किया, उसने अपना जीवन है मुझको दिया। यीशु जो मुझसे है प्यार करता, उसने अपना जीवन कुर्बान किया, उसने अपना जीवन है मुझको दिया। दुनिया का प्यार है मौसम जैसा, पर यीशु का प्यार है सर्वदा का। दुनिया का प्यार है मौसम जैसा, पर यीशु का प्यार है सर्वदा का। यीशु जो तुझसे है प्यार करता, उसने अपना जीवन कुर्बान किया, उसने अपना जीवन है मुझको दिया। दुनिया का प्यार है लहरों जैसा, पर यीशु का प्यार सागर सा गहरा। दुनिया का प्यार है लहरों जैसा, पर यीशु का प्यार सागर सा गहरा। यीशु जो मुझसे है प्यार करता, उसने अपना जीवन कुर्बान किया, उसने अपना जीवन मुझको दिया।
के समय में तुरंत आता, जीवन के मझधार में हमें न छोड़ता। अकेला तो क्यों उदास होता, यीशु बाहें फैलाए तुझको बुलाता। यीशु जो मुझसे है प्यार करता, उसने अपना जीवन है कुर्बान किया, उसने अपना जीवन मुझको दिया। हालेलुया। यीशु जो मुझसे है प्यार करता, उसने अपना जीवन कुर्बान किया, उसने अपना जीवन मुझको दिया। दुनिया का प्यार है मौसम जैसा, पर यीशु का प्यार सर्वदा का। दुनिया का प्यार है मौसम जैसा, पर यीशु का प्यार है सर्वदा का। यीशु जो तुझसे है प्यार करता, उसने अपना जीवन कुर्बान किया, उसने अपना जीवन है मुझको दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का प्यार है लहरों जैसा, पर यीशु का प्यार सागर सा गहरा। दुनिया का प्यार है लहरों जैसा, पर यीशु का प्यार सागर सा गहरा। यीशु जो मुझसे है प्यार करता, उसने अपना जीवन है कुर्बान किया, उसने अपना जीवन है मुझको दिया। यीशु जो मुझसे है प्यार करता, उसने अपना जीवन है कुर्बान किया, उसने अपना जीवन है मुझको दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। गहरे प्यार से गहरे प्यार से प्रभु ने हम सबसे प्यार किया है और बहुत अधिक प्यार किया है, वो आज भी प्यार करता है। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मुझसे गहरा है प्यार तेरा, मुझसे गहरा है प्यार तेरा।
Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा कैसी है दया कैसा तू खुद परमा हुआ, तुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया, तू खुद परमा हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ से हूँ तू साथ मेरे चले, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ से हूँ तू साथ मेरे चले। से यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से भर गया। यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ साथ मेरे चले, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ साथ मेरे चले। से भरा यहोवा जीवन भर जीवे, अनुग्रह तेरा
प्यार करता है मुझसे तू ही प्यार करता है मुझसे Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. भाई हम आँख बंद कर लेते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सब लोग कहेंगे हालेलुया, सब लोग कहेंगे प्रभु तू हमसे कितना प्यार करता है, सब लोग कहेंगे प्रभु धन्यवाद, सब लोग कहेंगे प्रभु धन्यवाद। बोलिए बोलिए कि यीशु आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरे विचार मेरे लिए कितने अनोखे हैं, अद्भुत हैं। ये तेरा प्यार मेरे लिए कितना महान है। How precious also your thought towards me, O God. तेरे विचार मेरे लिए क्या ही बहुमूल्य हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके प्यार को याद करता हूँ। आप मुझसे और मेरे परिवार से बेहद और बेहद प्यार करते हैं, ऐसा सब लोग कहेंगे। क्योंकि यीशु धन्यवाद, सब लोग कहेंगे यीशु धन्यवाद, सब लोग कहेंगे यीशु धन्यवाद। आप मुझसे मेरे परिवार से बेहद प्यार करते हैं, ऐसा बोलेंगे यीशु धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु। अर्ज़ महाराज रे, राखो मेरी दया करो और कष्ट मिटा दो, मन को के जो विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोहे संग रखो महाराज अपनी विनती सुन लो मोरी, विनती करो तुमसे कर जोरी, अपनी विनती सुन लो मोरी, मोहे आशा लग रही तोरी, मोहे आशा लग रही तोरी, दर्शन दिखा दो आज विनती सुन मोरी महाराज, अब तुम राखो मोरी नाज, अब तुम राखो मोरी नाज, अब तुम राखो मोरी नाज। तुम ही हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे, तुम ही हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे, तुम ही हमारे तारनहारे, तुम ही हमारे तारनहारे, हमरे तुम सरताज तेरे मोरी महाराज, अब
आवाज विनते मोरी महाराज राखो मेरी लाज राखो मेरी लाज राखो मोरी लाखो मोरी लाज अब तुम्हें राखो मेरी लाज अब तुम्हें राखो मेरी लाज अब तुम्हें राखो मेरी लाज राखो मेरी लाज अब तुम्हें राखो मेरी लाज सुन ले यीशु प्यारे विनती सुन ले यीशु प्यारे मोरे संग रखो महाराज अब तुम राखो मेरी लाज अब तुम राखो मेरी अब तुम राखो मेरी लाज मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? परमेश्वर का वचन क्या बताता है? आप कौन हैं? आज जानना। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो आज जानना है आप कौन हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें बताई गई है कि आप कौन हैं। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? आप कौन हैं, इसके विषय में परमेश्वर का वचन कई बातों को बताता है। पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, हम परमेश्वर की संतान हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, हम लोग एक नई सृष्टि हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6:1 में लिखा है, हम मसीह के सहकर्मी हैं। मत्ती 5:13 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। मत्ती 5:14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। यूहन्ना 15:15 में लिखा है, हम मसीह के मित्र हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इफिसियों 3:1 में लिखा है, मैं मसीह यीशु का बंधुआ हूं। तो बहुत सी बातें, कई बातें मसीह के वचन में लिखा है। आप कौन हैं? आप कौन हैं, इसके विषय में बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन में लिखा है। और समय नहीं है कि हम सारी बातों को आपके साथ शेयर करें, तो इसलिए बस इसमें से आज मैं कोशिश करूंगा 4 बातें, वो भी बहुत शॉर्ट में बताने के लिए 4 बातें कि आप कौन हैं, ताकि इस सत्य को आप जानेंगे और परमेश्वर आपके द्वारा बहुतायत की लोग आपके जीवन के द्वारा महिमा परमेश्वर लेगा। तो आइए हम लोग कुछ बातों को आज देखेंगे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं कौन हूं? हालेलुया। मैं कौन हूं? हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:7। दूसरा कुरिन्थियों निकालेंगे 5:7 वचन। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है। तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो देखो सब बातें नई हो गई। सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। तो
तो पहली बात यहां परमेश्वर का वचन बताता है कि हम एक नई सृष्टि हैं। आप कौन है? जोर से बोलिए, आप कौन है? नई सृष्टि है। ठीक है, इसका मतलब कुछ पुराना था, अब वो पुराना क्या हो गया? नया हो गया। आप नई सृष्टि हैं। तो क्या पुराना था हमारा? क्या पुराना हमारा था? रोमियो 6:6 पढ़ेंगे। रोमियो 6:6। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। तो यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है पुराना क्या था? पुराना था हमारा पुराना मनुष्यत्व। हम लोग का मसीह में आने से पहले एक जीवन था, वो पुराना जीवन जिसमें हम लड़ाइयाँ करते थे, झगड़ा करते थे, गालियां देते थे, धोखा देते थे, चुगली करते थे। जो पाप है ना, वो पाप करते थे। पाप करने में एक अलग आनंद था, वो पाप हम करते थे। ये हमारा क्या था? पुराना मनुष्यत्व। लेकिन जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, फिर आपने क्या किया? पुराना मनुष्यत्व को छोड़ दिया। हालेलुया। अब गाली आप नहीं बकते हैं, अब बीबी को आप नहीं मारते हैं, अब धोखा देने का काम नहीं करते हैं। कोई 2 गाली देता है तो पहले के समय में 4 गाली आप देते थे, लेकिन अब नई सृष्टि होने के वजह से अब 2 गाली क्या करते हैं? सुन लेते हैं। है कि नहीं? तो पुराना मनुष्यत्व हमारा पुराना स्वभाव था, पाप था जो हम करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या हो गए हैं? नई सृष्टि। हालेलुया। तो अब हमने पुराना जीवन को क्या किया है? क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। गलातियों 5:24 में क्या लिखा है? पढ़ेंगे। गलातियों 5 हाँ जी। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर के उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। हम अपना पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर क्या किए हैं? चढ़ा दिए हैं। ये हाथ जो मारता था क्रूस पे चढ़ गया, ये जीभ गाली देता था क्रूस पे हमने चढ़ा दिया, ये आंख जो गलत देखता था क्रूस पे चढ़ा दिया, ये पैर जो गलत संगति के लिए जाते थे क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। अब हम एक नई सृष्टि हो गए हैं। अब हमारे मुंह से गाली नहीं निकलता है, अब हमारे हाथों से किसी को मार नहीं पड़ता है कि नहीं? हम सब क्या हो गए? क्या हो गए?
नई सृष्टि। हालेलुया। आज हम जांचें और परखें कि वाकई में जो वचन बता रहा है कि हम नई सृष्टि हो गए हैं, क्या वाकई में हम नई सृष्टि हो गए हैं, कि आज भी हमारे जीवन में कोई पुराना मनुष्यत्व राज कर रहा है। मसीह के जानने के बावजूद भी यदि क्या हम गाली दे रहे हैं, मसीह के जानने के बावजूद भी क्या हम धोखा देने का काम कर रहे हैं, मसीह को जानने के बाद भी क्या किसी को दुख पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं। यदि आज भी हम वो कर रहे हैं तो याद रखिए भाइयों बहनों, आप पुराना मनुष्यत्व को आज भी अपने जीवन में पहने हुए हैं और परमेश्वर का वचन आज हमारे पास पहुंच रहा है। यदि आपके जीवन में आप जांचना, कोई अंधकार का वो काम जीवन में है, कोई पाप हमारे जीवन में है, तो आज उसको छोड़ना, प्रभु से माफी मांगना। प्रभु यीशु, मैं आपके जानने के बावजूद भी मेरे जीवन में ये पुराना स्वभाव है, आज भी वो गड़बड़ियां हैं प्रभु, आज यहां छोड़ के जाना, आज सब यहां त्याग के जाना और एक नई सृष्टि बन के जाना। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग कौन है? एक नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। भाइयों बहनों, आप एक नई सृष्टि है। शैतान आपके पास आएगा धोखा देने के लिए, बोलेगा तुम पुरानी सृष्टि हो, तुम्हारे अंदर अभी भी पुराना स्वभाव है, तमाम पाप को दिखाएगा। आप उसको डांट देना है ना कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर दिया है। हालेलुया। मैं एक नई सृष्टि हूं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे, मैं एक नई सृष्टि हूं। और जोर से, मैं एक नई सृष्टि हूं। शैतान को सुनने दीजिए, जोर से बोलिए, मैं एक नई सृष्टि हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए दूसरी बात हम लोग देखेंगे, मैं कौन हूं। मत्ती 5:13। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़िए। तुम पृथ्वी के नमक हो। जी, परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। आप कौन है? आप कौन है? नमक। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक कौन कौन देखा है? हाथ उठाइए। सारे लोग देखे हैं। आप नहीं देखे हैं? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। कौन कौन नमक नहीं देखा वो लोग हाथ उठाइए। कौन नमक नहीं देखा वो हाथ उठाइए। किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, इसका मतलब सब ने नमक देखा है, क्योंकि आपको मालूम है नमक के बिना कोई काम नहीं चलेगा, है ना। नमक के बिना कोई काम नहीं होता है ना। आप जानते हैं कि घर में, किचन में जो भी सब्जी बनता है, पुलाव बनेगा, कुछ भी बनता है, ठीक है ना, आप बनाते हैं। यदि सब्जी बना रहे हैं या पनीर का सब्जी बना रहे हैं या मीट बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, यदि आपने उसमें नमक नहीं डाला फिर क्या होगा? खाने के लायक होगा कि फेंकने के लायक होगा? नमक नहीं है तो कोई खाएगा? बोलिए, जोर से बोलिए, नमक नहीं है तो कोई खाएगा? नमक क्या करता है? स्वाद बढ़ाता है। स्वाद बढ़ाता है।
बच्चे लोग बात मत करो, ठीक है? कोई बच्चे बात नहीं करेंगे। नमक जो है स्वाद बढ़ाता है, ठीक है? तो प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। ये नहीं, यदि हम और आप पृथ्वी में नहीं है ना, अगर नहीं है तो पृथ्वी बेस्वाद हो जाएगी। इस बात को समझिएगा, बहुत भेद की बातें हैं। और आप कितने मूल्यवान हैं और आप का वैल्यू कितना है, आप समझना। जिस प्रकार नमक स्वाद बढ़ाता है, यदि नमक नहीं तो सब चीजें बेस्वाद हो जाएगी। उसी प्रकार प्रभु का वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। आप अपने घर के नमक हैं, अपने परिवार के आप नमक हैं, अपने मोहल्ले के आप नमक हैं, अपने जिले के, अपने राज्य के, इस देश के आप नमक है। भले आपका वैल्यू लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब ये नमक उठा लिया जाएगा, रैप्चर के समय, तब संसार को समझ में आएगा कि आपका वैल्यू कितना है। आप भले ही जैसे भी हैं, चाहे अच्छे से बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, आपके पास महंगा कपड़ा है या नहीं है, आप अमीर हैं या गरीब हैं, अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, जैसे भी हैं, आप बहुत मूल्यवान हैं। आपको परमेश्वर कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। आप हैं परिवार में ना, तो परिवार का स्वाद बना हुआ है। अगर आप परिवार में नहीं होंगे ना, बहुत से लड़ाइयाँ झगड़ा होगा। आप अपने जो है मोहल्ले के नमक है। बहुत से अंधकार की शक्तियां काम नहीं कर पाती है, क्योंकि आपका प्रभाव है वहां पर। जिस दिन उस मोहल्ले से आप नहीं रहेंगे ना, शैतान को काम करने का पूरा अधिकार मिल जाता है, बर्बाद कर डालेगा। तो आपका वैल्यू बहुत कुछ है, आप स्वाद बढ़ाते हैं, आपका वैल्यू परमेश्वर ने बहुत बड़ा कर दिया है, ठीक है ना? बहुत से परिवार ऐसा है जो बेस्वाद है। बेस्वाद मतलब पति शराब पीते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, पत्नी रोए जा रही है, बच्चे बुरी संगति में हैं, परिवार टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, जीवन में कोई आशा नहीं है, वो परिवार बेस्वाद है। और आप वहां गए, आपने यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाया। वो परिवार की पत्नी ने विश्वास किया और अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरे पति को सुधारिए, प्रभु जी मेरे पति का शराब छूट जाए, प्रभु मेरे बच्चे जो गलत संगति में हैं, नशा करते हैं, गलत संगति में हैं, उनकी गलत संगति को छुड़ाइए। तमाम लड़ाइयां झगड़ा, रोज लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है मेरे घर में, प्रभु जी परिवार बेस्वाद है, प्रभु कोई स्वाद नहीं है, घुट घुट के जी रहे हैं प्रभु, घुट घुट के मर रहे हैं प्रभु जी, जीवन में कोई आशा नहीं है प्रभु। और आप भी प्रार्थना किए, वो बहन ने प्रार्थना किया, और क्या हो गया? क्या हो गया? चमत्कार हो गया। प्रभु ने पति का शराब छुड़ा दिया,
बच्चे सही रास्ते पे आ गए, झगड़ा लड़ाई समाप्त हो गया, परिवार में प्यार हो गया, सुकून की जिंदगी हो गई, चैन की जिंदगी हो गई, परिवार में स्वाद आ गया। हालेलुया, हालेलुया। वो परिवार खुशहाल से रहने लगा। जो परिवार घुट घुट के जी रहा था, घुट घुट के मर रहा था, चैन की रोटी नहीं खा पा रहा था, जीने से अच्छा उसको मरना लग रहा था, लेकिन आप वहां गए, आपने स्वाद क्या किया, उस परिवार में बिखेर दिया। ठीक है ना, स्वाद को फैला दिया उस परिवार में, वो परिवार स्वादिष्ट हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं, आपका वैल्यू कितना है। आपको परमेश्वर ने रखा है। जो परिवार बेस्वाद है, जिस भाई या बहन की जिंदगी बेस्वाद है, उनको जीने से अच्छा मर जाना ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको परमेश्वर ने रखा है, उसके जीवन को स्वादिष्ट करिए। हालेलुया। उनको प्रभु के प्यार के बारे में बताइए, यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताइए, यीशु उनसे कितना प्यार करता है, यीशु ने उनके लिए अपने प्राण को दे दिया। यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बातें उन्हें बताइए ताकि उनका जीवन स्वादिष्ट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग भी खुशी के साथ रह पाए, चैन के साथ रहने पाए। हालेलुया। तो तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। बोलिए, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं। तो आप समझ गए आपका जिम्मेदारी क्या है ना। बहुत से लोग आप ही के द्वारा यहां पर चर्च में आए हैं। बहुत से लोग रो रहे थे, बहुत से लोग बीमार थे, तकलीफ में थे, जीवन में कोई आशा नहीं था। आप भाई लोग गए, आप बहन लोग उनके पास गए, और आज यहां वो खुद आनंद के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो जो नमक है ना, स्वाद को आपने क्या किया, उनके जीवन में बिखेर दिया, उनके जीवन में वो स्वाद को दे दिया। हालेलुया। आज वो आनंदित और मगन होकर यहाँ पर बैठकर सब लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। सारा विलाप नृत्य में बदल गया, सारा दुख आनंद में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपने देखा, मैं एक नई सृष्टि हूं, और दूसरा, मैं कौन हूं? पृथ्वी का नमक हूं। हालेलुया। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, मत्ती 5:14 ही पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ ठीक। पर तुम जगत की, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, तुम बहन, तुम भाई, बेटा, तुम ना, तुम जगत की ज्योति हो। हम सब ज्योति हैं। सूर्य देख रहे हैं ना, अगर मानिए सूर्य में प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा? पृथ्वी पूरा अंधकार हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ज्योति का कितना बड़ा काम है। अगर सूर्य नहीं होता तो पूरी पृथ्वी अंधकार में रहती। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम जगत की ज्योति हो। इस संसार की ज्योति कौन है?
इस संसार की ज्योति कौन है? बोलिए, इस संसार की ज्योति कौन है? बोलिए, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ये पूरा संसार अंधकार में है। अंधकार मतलब शैतान के कब्जे में है। दुष्ट शैतान ने इस संसार को कब्जे में किया है। लोगों के जीवन में अंधकार है। लोगों के जीवन में कोई खुशी नहीं है। कई लोग अपने जीवन से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी आशा का किरण उनके जीवन में नहीं है। कुछ लोग कर्ज से इतना परेशान है, इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं, वो सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। इतना ज्यादा कर्ज में पड़ गए हैं और जाकर सोचते इसका कोई हल नहीं है, अपने आप को खत्म कर ले रहे हैं। कुछ लोग बीमारी से इतना परेशान हो गए हैं। कुछ लोग अपने परिवार से इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं, एक के बाद एक परेशानी, जो सोचा नहीं ऐसी परेशानी। सर उनका फटा जा रहा है समस्याओं से। समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन ना मिलने के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि अंधकार ने उनको पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जीवन उनका एकदम निराशा से भरा हुआ है। इसलिए उनको बस एक ही समाधान मिलता है, जहर खा ले, अपने जीवन को खत्म कर ले, फांसी चढ़ा ले, अपने जीवन को खत्म कर ले, नदी में कूद जाए या कुछ ऐसा कर जाए जिससे हमारा जीवन समाप्त हो जाए। बस यही उनको सूझ पड़ता है, क्योंकि कोई समस्या का समाधान नहीं है। वो अंधकार ने उनके जीवन में, मतलब शैतान ने ऐसा राज्य किया है कि उनको उजाला दिख ही नहीं रहा है। बस घोर अंधकार, घोर अंधकार और घोर अंधकार। रोए जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बचाने वाला कोई नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। आप जब जाएंगे उनके पास, ज्योति जहां रहता है, अंधकार वहां से क्या करता है? भागेगा, भागेगा, भागेगा। जब आप लोगों के पास जाएंगे तो जो अंधकार ने कब्जा किया लोगों के अंदर, निराशा ने कब्जा किया है, वो निराशा भागेगा। नशा ने कब्जा किया है, वो नशा छोड़कर भागेगा। कर्ज ने दबाया है, वो कर्ज भागेगा। बीमारी ने कब्जा किया है, वो आपके हाथ रखने से वो बीमार चंगा हो जाएगा, वो बीमार आजाद हो जाएगा। हालेलुया। और उसके जीवन में जहां अंधकार ने कब्जा किया था, वो अंधकार का सारा बंधन चकनाचूर होगा। अंधकार छोड़कर भागेगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, शैतान भागेगा, उसके जीवन में भी उजियाला आएगा। हालेलुया। फिर वो मरेगा नहीं, मरेगा, वो आत्महत्या नहीं करेगा। हालेलुया। वो आत्महत्या करने नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, क्यों आत्महत्या करने फिर जाएगा? जब उसके जीवन में खुशी आ गया,
आनंद आ गया, कर्ज समाप्त हो गया, पति का शराब छूट गया, क्या वो व्यक्ति आत्महत्या करेगा? नहीं। तो याद रखना भाई, याद रखना बहन, तुम जगत की ज्योति हो, है ना? तुम जगत की ज्योति हो। कई लोग बच गए आपके प्रार्थना के द्वारा। आपने कितने लोगों को काउंसलिंग दिया, आप लोगों ने परमेश्वर का वचन कितने लोग को सुनाया। इस कारण बहुत से लोग के जीवन में जो अंधकार का बंधन था, मरने जा रहे थे, नाश होने जा रहे थे, आपकी बातों को सुनकर, आपके वचन को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर उनका जीवन बदल गया, उनकी परिस्थिति बदल गई, उनके जीवन में खुशी और आनंद आ गया। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते हैं कि मेरे द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके द्वारा बहुत से लोग प्रकाश में आए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि लोग का जीवन कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है पवित्र है और वह तुम हो। और वो तुम हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि आप कौन हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। आप कौन है? आप कौन है? जोर से बोलिए, आप कौन है? परमेश्वर का मंदिर, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं ईंट पत्थर, ये जो ईंट पत्थर का मंदिर होता है, मार्बल से बनाया गया है या सोने से बनाया गया मंदिर, उस मंदिर में नहीं रहता हूं, है ना? ये जो भवन दिखाई दे रहा है ना, इस भवन में परमेश्वर नहीं रहते हैं। तब कहां रहते हैं? तब कहां रहते हैं? अपने बनाए हुए मंदिर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसका बनाया हुआ मंदिर कौन है? हम हैं। हालेलुया। हम जीते परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या कह रहा है? इस मंदिर को स्वच्छ रखना, पवित्र रखना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अपवित्रता परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। तो इस मंदिर को क्या करना? क्या करना? पवित्र करना। पवित्रता 1-2 दिन का काम नहीं है। जब तक ये जीवन रहेगा हम पवित्र बनते जाना है ना? अक्सर करके हम लोग यहां से सुनते, बताया जाता है ना, बहन लोग रोज सुबह क्या करती हैं? झाड़ू लगाती हैं। आज झाड़ू लगाए आप लोग? कितने लोग झाड़ू लगा के आए अपने कमरे में? हाँ, काफी लोग लगाए हैं। ठीक है, तो आपने झाड़ू लगाया तो क्या मिला है? क्या मिला? कुछ जरूर गंदगी मिला होगा, कागज का टुकड़ा मिला होगा, या चिप्स का पैकेट मिला होगा, थोड़ा धूल धक्कड़ मिला होगा ना, मिला होगा ना? तो आज आपने साफ कर दिया, अब कल साफ करने की जरूरत नहीं है, परसों साफ करने की जरूरत नहीं है ना, कभी साफ नहीं करेंगे क्योंकि एक बार तो हमने साफ कर दिया है। क्या करेंगे? कल फिर क्या करेंगे? फिर झाड़ू लगाएंगे। फिर क्या होगा? फिर कुछ गंदगी मिलेगा आपको। आप क्या, अरे कल तो झाड़ू लगाए थे, आज फिर यहां से कूड़ा कहां से आ गया? ठीक है, कल भी लगा दिए, फिर परसों लगाएंगे, परसों भी क्या होगा? फिर कूड़ा मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं से क्या होता है? कूड़ा आ जाता है। इसलिए रोज झाड़ू क्या करना है?
लगाते जाना है, लगाते जाना, लगाते जाना। और जब कूड़ा मिल जाए तो क्या करना? उसको अलमारी में सजाना नहीं ना, उसको क्या करना? कूड़ेदानी में फेंक देना, क्योंकि वो आपके घर का हिस्सा नहीं है, उसको बाहर फेंक देना। उसी प्रकार हमारा हृदय है, ठीक है ना? इसको रोज झाड़ू लगाना। कैसे झाड़ू लगाएंगे? परमेश्वर का वचन, ठीक है, रोज पढ़ना, प्रार्थना करना, तब मालूम चलेगा मेरे अंदर क्या गंदगी है, आज भी मेरे अंदर कौन सा पाप है। वो परमेश्वर का वचन आपको दिखाएगा, बताएगा। और जब दिखाएगा, बताएगा कि देखो बेटा, अभी भी तुम पहले तो बहुत गालियां देते थे, लेकिन अभी भी कुछ गालियां तुम्हारे मुंह से निकलती है, इसको भी निकाल कर फेंक दो। अभी भी तुम्हारे अंदर कुछ गलत स्वभाव है बेटा, अभी भी तुम बात बात में झगड़ा कर लेते हो, गुस्सा कर लेते हो, गलत स्वभाव है तुम्हारे अंदर, इसको निकाल कर क्या करो? फेंक दो। तो क्या करना? उसको निकाल कर फेंकना, मतलब छोड़ देना। प्रभु, अब से मैं ये गलती नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। तो रोज परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे ना, रोज कुछ ना कुछ बातें आपको वचन से परमेश्वर बात करेगा, मिलेगा। या प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ गलतियां, गड़बड़ियां मिलेगा। और जब ये गड़बड़ी मिलेगा तो क्या करना? अपने जीवन से दूर करना। ये आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हम हैं। हालेलुया! जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं आप। इसको मैला मत करना, इसको गंदा मत करना, इसको स्वच्छ रखना। रोज यीशु का लहू अपने हृदय में लेना। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है। हालेलुया! 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 पाप से प्यार मत करना भाई बहनों, अन्यथा चर्च में आने से क्या फायदा? ठीक है, आप चर्च में आते हैं, हम सब आते हैं इसलिए कि हम लोग और शुद्ध होते जाएं। परमेश्वर का वचन बताता प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और ऐसी कलीसिया को ले जाने वाला है जिसमें ना तो झुर्री है ना तो दाग है। हालेलुया! तो परमेश्वर देख रहा है कि आप अपने हृदय को कितना शुद्ध कर रहे हैं। शुद्ध करिए भाइयों बहनों, शुद्ध करते जाइए। जो गलती आपको नजर आ रहा है, परमेश्वर से माफी मांगिए और उस पाप को छोड़कर आगे बढ़ते जाइए। यदि पाप अपने जीवन में रखे रहेंगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा, परमेश्वर आपसे दुखी रहेगा, परमेश्वर को आप खुश नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी आशीष आपको परमेश्वर की तरफ से नहीं मिल पाती है। इसलिए आज सोचना है, चेत जाना है, अपने जीवन को जांचना है, परखना है। यदि कोई आज भी गलत स्वभाव है, पाप है हमारे जीवन में, आज तौबा करना, प्रभु से माफी मांगना, उसको छोड़ देना। परमेश्वर आपके ऊपर अति प्रसन्न होगा। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की आशीष आपके ऊपर आएगी। हालेलुया! तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज 4 बातें हम लोगों ने सीखा, ठीक है? 4 बातें सीखा, मैं कौन हूं। आइए इस चारों बातों को हम लोग जोर से बोलेंगे। पहली बात कौन सी है? बोलिए, मैं एक नई सृष्टि हूं। दूसरी बात, मैं पृथ्वी का नमक हूं। तीसरी बात हमने सीखा, मैं जगत की ज्योति हूं। और नंबर 4, चौथी बात हमने सीखा, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए आंखों को बंद करेंगे। महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने वचन का भेद प्रकट किया। मैं कौन हूं आज हम लोग ने सीखा। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए प्रभु यीशु मसीह, और सदैव हम आपको प्रसन्न करें। तेरे हाथों में अपने आप को देते हुए
धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।